हुकूमत के बिजली के निर्ख कम करने के इकदाम। IPPs के लिए कोयले की दरामद पर ड्यूटी 2 से कम करने के बाद 1% कर दी। कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए दरामदी कोयले पर ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 4% मुकर्रर। हुकाम के मुताबिक आलमी मंडी में कोयले की कीमत बढ़ने पर फैसला किया गया। इकदाम का मकसद बिजली की कीमत को बढ़ने से रोकना है। नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का टैक्स 100% बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर। चेयरमैन FBR ने कहा कि मईशत को दस्तावेज़ी शक्ल देना चाहते हैं। नॉन फाइलर्स गाड़ी खरीद सकता है तो टैक्स दें। नॉन फाइलर्स जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा वो 5% टैक्स देगा। पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी कर ने कहा कि जीत पाकिस्तान की है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत का काम काबिल तारीफ़ है। जिसने क्रेडिट लेना है ले ले, हमारा काम मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। ये इख्तिताम नहीं आगाज़ है। हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को FATF की वाइट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी की राह हमवार होने की मुबारकबाद। कहा कि आर्मी चीफ की कायम करदा कोर सेल ने कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलना नेक शगुन करार दिया और इससे पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। पाकिस्तान के इक़दामात की आलमी सतह पर तारीफ। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी कर ने कहा कि उम्मीद है कि अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान को दोबारा कभी ऐसे हालात में नहीं जाने देंगे। हमाद अजहर ने कहा कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए PTI हुकूमत ने दर्जनों कवानीन मंजूर करवाए। हुकूमत जाने से पहले 2 निकात को भी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाई। भारत ने FATF पर सियासत की और मनफी किरदार अदा किया। सारे अमल में हमारे हीरो मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हैं। अब हमें FATF की मेंबरशिप की तरफ जाना चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में पानी घरों में दाखिल हो गया। लालाजार कॉलोनी में पानी की अलगार, गाड़ियां पानी में डूब गईं। रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए। नालालई में पानी की सतह बुलंद हो गई। इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर का दौरा E11 नालों की सफाई के काम का जायजा लिया। इस्लामाबाद में काली घटाएं जमकर बरसीं। चक शहजाद में हर तरफ पानी ही पानी, गलियों में पानी की हुक्मरानी। शहरियों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मरी में मौसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। कहूटा और कोटली सतिया में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में रानशाह में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से एक मजदूर जाँ बहक, 2 ज़ख्मी, 7 लापता हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में बारिशों के बायस छतें गिरने के वाक़यात। जहानिया में होटल की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। चूनिया में मकान की छत गिर गई, 3 अफराद ज़ख्मी। प्री मानसून बारिशों की कराची में फिर एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गार्डन सदर ओल्ड सिटी एरिया में बारिश हुई। मुल्क भर में बारिशों के बावजूद लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। कई इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची के कई इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। बलूचिस्तान में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कोहलू और हरनाई में सैलाबी सूरत हाल।
कौमी इशारा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। इंजीर के मकाम पर सड़क का एक हिस्सा बह गया। कोहलू में पुल बह जाने के बायस कोयटा और अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुमकिन बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी पर NDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को गैर ज़रूरी नक्लो हरकत से गुरेज करने की हिदायत। इस्लामाबाद में मौसलाधार बारिश के बाद मारगला की पहाड़ियों का हुस्न मज़ीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद दामने को पहुँच गई। ठंडे मौसम में गर्म पकौड़ों और चाय से लुत्फ़अंदोज़। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बादलों की अटखेलियाँ। तीसरे रोज़ भी बारिश से मौसम सुहाना। सयाहों की बड़ी तादाद ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्की मुलाजमीन, किराएदार और गैर कानूनी पनाह गज़ीनों के रजिस्ट्रेशन शुरू। शहरियों को मुलाजमीन, किराएदारों और गैर कानूनी पनाह गज़ीनों को फौरी रजिस्टर करवाने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी रिहाइश देने वाले शहरियों और होटल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महंगी बिजली ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। बिजली की कीमत में मजीद 8 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर की। नेपरा 27 जून को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने भी सर पर सहरा सजा लिया। आज रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। जमशेद दस्ती का वलीमे की तकरीब में दाल से तवाज़ो का ऐलान। कहा कि महंगाई की वजह से दाल खिलाना भी नामुमकिन लग रहा है। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ और तशद्दुद का केस। तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं की जमानत में 27 जून तक तौसी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ हंगामा राय के केस में भी 28 जून तक जमानत मंजूर। हमाद अजहर, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, सिफ्तीन खान समेत दीगर शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानवरों के हुकूक से मुतालिक फैसले की आलमी सतह पर पजीराई। कावान हाथी से मुतालिक फैसले का अमरीकी अदालत के फैसले में तस्करा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कावान हाथी को कम्बोडिया मुंतकिल करने का फैसला दिया था। मुजफ्फराबाद की जेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान कैदियों और पुलिस में झगड़ा। कई एहलकार और कैदी जख्मी। हुकाम के मुताबिक जेल में मनशियात की मौजूदगी, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी था। इस्लामाबाद में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। 24 घंटे में कोरोना के 48 केसेस रिपोर्ट। कराची की अदालत का डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज फैसला महफूज किया था। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज़। 1,80,000 से ज़ायद तलबा इम्तहानात में शरीक। शहर भर में 215 इम्तहानी मराकज़ कायम। रवा साल MCQs के जवाबात की चेकिंग के लिए नया सिस्टम मुतारिफ। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का दौरा यूक्रेन। कीव में मरने वाले फौजियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप गैर महफूज। नेपाल हुकूमत का बेस कैंप का मकाम तब्दील करने का फैसला। माहिरीन के मुताबिक बर्फ पिघलने से बेस कैंप गैर मुस्तहकम हो रहा है। बेस कैंप की सतह पर शगाफ पड़ते जा रहे हैं।